क्वेश्चन नंबर 12 आप सॉल्व कर रहे थे, एक्सरसाइज आपकी 7F थी, ठीक है। उसका 12 नंबर सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। आपके पास क्वेश्चन दिख रहा होगा, इंटीग्रेशन 1/√9x² - 1। क्लियर। सबसे पहली बात आपको करना क्या होगा, जरा इधर देखिए ध्यान से। तो पहले इंटीग्रेशन लिखो 1/√। जैसे आपको 9 दिख रहा है तो क्या आप 9 को x² के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो कि नहीं? यहाँ तक किसी को दिक्कत है नहीं। जरा देखना, ये अगर स्क्वायर में तो कोशिश करो बगल वाले को भी स्क्वायर में बनाइएगा, ठीक। ये क्यूब में तो बगल वाले को भी कोशिश करो क्यूब में बनाने के लिए। अब अगर देखो इंटीग्रेशन 1/√, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² - 1। अच्छा, एक का स्क्वायर क्या लिखा जा सकता है, किसी को दिक्कत है नहीं। अब आगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से 3x को मान लेता हूँ किसके बराबर, t। जब आप t के बराबर मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएट करा देंगे तो क्या हो जाएगा, अब आप लिख लेंगे लेट, यहाँ पे कितना हो जाएगा ddx ऑफ 3x बराबर कितना dt/dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें से dt/dx, अब यहाँ से कितना हो जाएगा, तो आप जानते हो 3 आएगा बाहर, अचर पद है, और बचेगा ये ddx ऑफ x बचेगा, इसकी वैल्यू 1 बराबर dt/dx। किसी को दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 3dx बराबर dt। अब मुझे अगर dx निकालना होगा तो dx के बराबर कितना आएगा dt/3। नहीं समझ पाए बात को आप, ये एक से गुणा कराओगे तो कोई परिवर्तन नहीं है। अब इधर आ जाओ, जब आप इसमें करोगे तो यहाँ 1/√, हो जाएगा। ये t के बराबर माना था तो t का क्या हो जाएगा स्क्वायर, एक का स्क्वायर आप रहने दीजिएगा dx। यहाँ तक dx की जगह पे आप पुट कर दीजिएगा dt/ या फिर 1/, इसको इस तरीके लिख सकते हो 1/3 dt। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप 1/3 को दे दीजिए बाहर कॉमन, अचर पद है तो कितना बचेगा √, यहाँ हो जाएगा t² - 1² dt। किसी को दिक्कत तो नहीं है। अब आगे मैं फार्मूला अप्लाई करा देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। फार्मूला होगा इंटीग्रेशन 1/√x² - a² dx बराबर हो जाएगा लॉग, ब्रैकेट के अंदर मॉड के अंदर लिखेंगे x + √x² - a², मॉड को क्लोज करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे c। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ x है तो यहाँ x, यहाँ x। अगर ये x की जब ये t हो जाएगा तो जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ वहाँ t हो जाएगा। और याद रखना, जहाँ पर a है वहाँ पर a है। यदि a की जगह पे 5 आ गया तो जहाँ जहाँ पर a होगा उस जगह पे क्या आएगा, 5 आएगा। जो नंबर होगा उसमें आ जाएगा। इस तरीके से आगे जब बढ़ाएंगे तो यहाँ ले लेंगे पहले आप लॉग, क्या ले लेंगे लॉग, यहाँ से t को लेंगे x के बराबर और इसे लेंगे आप a के बराबर। तो जरा देखिएगा, मॉड के अंदर लिखेंगे x किसके बराबर है, तो आप बताएंगे t के बराबर, प्लस आइएगा आप लिखिएगा √, तो आप बताएंगे क्या, यहाँ से आपको बताना होगा x² मतलब किसका स्क्वायर, t का स्क्वायर - a² मतलब 1 का स्क्वायर, और लिखेंगे आप क्या प्लस का c। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लिखोगे लॉग t आपने किसके बराबर माना था 3x, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3x, प्लस आ जाइए √ के अंदर, तो √ के अंदर 3 का t का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 3x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 1 ही मिलने वाला है। आगे बढ़ाएंगे तो आपका आएगा लॉग मॉड के अंदर 3x प्लस, जरा ध्यान से देखेंगे, रूट के अंदर 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अच्छा ठीक है, x लिखेंगे -1 और यहाँ पे प्लस का c। जरा एक ध्यान से देखिएगा, आपका जो ये 1/3 था ये मिस हो रहा था। अब आप इसको सबसे पहले लिख दीजिएगा, ठीक, आप याद रखना ये आपका आ जाएगा, ठीक, 1/3 मतलब 1/3 आया था ना कॉमन, तो आप इसे याद रखिए। यानी आपको जो फाइनल आंसर आया 1/3 और लिखेंगे लॉग मॉड के अंदर 3x प्लस √ के अंदर 9x² माइनस कितना लिखोगे आप, तो बताओगे -1 लिखोगे, मॉड को बंद करो प्लस c, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर है। याद रखना ये आपका था मानने वाला काम, इससे आप याद ध्यान में रखेंगे, ठीक। अब आप इसे नोट करिएगा। चलिए आई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन दिया इंटीग्रेशन e⁻x बटे में दिया √4 प्लस e⁻2x dx, ठीक। अब आप इस क्वेश्चन को करेंगे क्या, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ से आपको करना क्या होगा, √4 का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस इसको आप e⁻x का स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। आप इसे याद रखना। अब आप इस वाले को मान लीजिएगा t के बराबर, यानी कि आपको मानना होगा लेट e⁻x बराबर t, और t मानने के बाद आप इसका क्या कराएंगे डिफ्रेंशिएट, और जब आप डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ddx आप e⁻x बराबर dt अपन कितना हो जाएगा dx। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या करिएगा, आप सभी जानते हो कि ddx ऑफ
डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, तो आप बताओगे ई की पावर एक्स होता है, आप याद रखना ठीक। ये फार्मूला ही है इसका, ठीक है। अब इसको इधर लाओगे तो ई की पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी। इस बात को आप ध्यान में रखना। आगे बढ़ाते हैं तो आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन लिखिएगा। आप जानते हो यहाँ से 1 अंडर रूट के अंदर लिखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस ये ई की पावर एक्स यहाँ पे टी, तो टी का स्क्वायर, और ये हो जाएगा यहाँ से आप कर दीजिएगा डी टी। क्या कर दीजिएगा, डी टी। आपने कैसे किया, तो आप जानते हो ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स किसके बराबर है, टी, तो डी टी। तो आपने क्या कर दिया, डी टी कर दिया इस जगह पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, इस जगह पे एक फार्मूला अप्लाई करूँगा। फार्मूला होगा आपका क्या, इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर हो जाएगा लॉग मॉड के अंदर एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का सी। एक बात अब यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे इन दोनों का प्लेस आपको एक्स चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ एक्स के प्लेस में क्या है, ए की वैल्यू है, और ए की जगह पे एक्स की वैल्यू, तो आप इसको थोड़ा सा एक्स चेंज कर लेंगे, तो इसे कर देंगे इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट टी स्क्वायर को आप पहले कर लीजिएगा, प्लस में आप आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ पा रहे कि नहीं। अब आप इसमें वैल्यू पुट करा दीजिएगा, इंटीग्रेशन अब आप करना क्या, ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो मैं इस वाले फार्मूले को ले लेता हूँ, ज़रा देखना। तो आप लिखेंगे लॉग मॉड यहाँ एक्स देखिएगा क्या है एक्स, और इस एक्स से अभी कितना दिया आपको क्वेश्चन में टी, तो आप यहाँ लेंगे टी प्लस क्या करेंगे, अंडर रूट लिखिएगा एक्स स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, तो आप बताएंगे यहाँ से टी का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, टी का स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या हो जाएगा सी। अब थोड़ा सा बचा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, चलो देखिए। अच्छा ये भी लिख दो, लॉग कितना हो जाएगा एक्स, यानी टी की वैल्यू क्या दी है, तो आप देख पाओ ना, टी की वैल्यू ई की पावर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर यहाँ टी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और प्लस कितना करेंगे आप सी। आगे यहाँ पे एक स्टेप और लिख देते हैं, तो यहाँ बचेगा क्या आपका, लॉग मॉड के अंदर लिखिए आप ई की पावर एक्स प्लस अंडर रूट के अंदर कितना हो जाएगा, इसका जब आप इससे गुणा कराओगे, घातों का आपस में गुणा होगा, तो यानी कि 2 गुणा एक्स क्या हो जाएगा 2x, यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस कितना आएगा, तो बताओगे आप 4 प्लस सी। ये तुम्हारा क्या फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट कर लीजिएगा। चलिए आज स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 आप देख पा रहे होंगे, बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक। देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, सबसे पहली बात ना, इंटीग्रेशन 1 ई की पावर एक्स प्लस 1 ई की पावर एक्स। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा। मैंने क्या किया, यदि कोई नंबर ऊपर है तो आप जब उसे नीचे लाएंगे तो किससे का हो जाएगा, प्लस का। बात समझ पा रहे ना। अब इसका आपको करना होगा हर बराबर, इस नीचे वाले का हर बराबर करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 इसका जब इससे गुणा कराओगे तो यानी ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 बटे में कितना आएगा, ई की पावर एक्स डी एक्स। नहीं समझ पाए बात को, यहाँ पर मैंने इसको हर बराबर किया, इसका इससे गुणा करा दे तो ई गुणे ई की पावर एक्स गुणे ई की पावर एक्स हो जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा, और पूरे का बटे कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स। बात समझ पा रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला नंबर पलट के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो ई की पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, और नीचे कितना बचेगा, इसका अगर बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। नहीं समझ पाए आप बात को, किसी को डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। बेस यदि सेम है तो पावर आपस में क्या होगी, ऐड होगी। अब आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन को आप करेंगे यहाँ से ई की पावर एक्स बटे में होगा ई की पावर एक्स का होल ऑफर प्लस 1 डी एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आप यहाँ मान लेंगे, आप मानेंगे क्या, ई की पावर एक्स बराबर टी, और जब आप मान लेते हैं तो इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे। जब डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसका डिफ्रेंशिएट ई की पावर एक्स ही आता है, आपको इसे याद रखना है, बटे में डी एक्स, और ये डी एक्स इधर आ गया तो बराबर कितना आ जाएगा, डी टी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए। देखिए आगे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ई यहाँ टी की पावर 2 प्लस 1 का स्क्वायर कर सकते हो, और यहाँ कितना आएगा डी टी। ये बात नहीं समझ पाए आप, मैंने क्या किया समझिए ज़रा। यानी ई की पावर एक्स डी एक्स, ई की पावर एक्स डी एक्स के बराबर डी टी लिख दिया मैंने इन दोनों के प्लेस पर, बटे में ई की पावर एक्स टी की पावर, तो मैंने टी लिख दिया। अब आपको फार्मूला बताना होगा, इंटीग्रेशन 1 एक्स ए स्क्वायर प्लस का, या फिर आप इसको करिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स बराबर, फार्मूला बताइएगा क्या होता है,
1/a, जी हाँ, tan इनवर्स x/a प्लस c, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा फार्मूला। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। अब आगे क्या करिएगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसको आपको लेके चलना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको लेके चलोगे तो सेम टू सेम वही मिलेगा, जो कि सेम टू सेम मिलेगा तो मुझे करने का फायदा ही नहीं होगा। अब 1/a देखना, एक जगह पे कितना है, a तो 1 रहेगा, अगर एक जगह पे 2 आएगा 2 आएगा, 5 है तो 5 आएगा, जितना आएगा उतना आएगा, लेकिन यहाँ एक जगह पे कितना है 1, तो इसके बटे में कितना करोगे आप 1, फिर लिखोगे आप tan इनवर्स, क्लियर, x से ज़्यादा कितना दिख रहा है आपको, x के प्लेस में t, तो यहाँ आ जाएगा t/1, 1 कहाँ से आया पता चला, a की वैल्यू 1 है। यहाँ से आप 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 से भाग करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी तुम्हारे पास बचेगा कितना, tan इनवर्स t किसके बराबर है, e⁻x + c, यही तुम्हारा क्या है फाइनल आंसर। अब आप इसे नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आप देख पा रहे हैं, बोर्ड में लिखा हुआ, सॉल्यूशन में देखिएगा, इंटीग्रेशन √1 + x/1 - x dx। अच्छा याद रखो, जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे ना, उसका सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन मीन्स हर का प्रमेयकरण कीजिएगा, ठीक है। हर का प्रमेयकरण करेंगे, देखिए ज़रा यहाँ पे √ के अंदर आप ज़रा ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 1 + x बटे में आएगा 1 - x, जो है पहले आप उसको लिख लीजिएगा। हर के प्रमेयकरण में क्या होता है, अगर देखो नीचे साइन प्लस है तो ऊपर हम करेंगे माइनस से गुणा भाग, जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने क्या किया है, बस समझिएगा ध्यान से। यानी कि जैसे आप देखो नीचे क्या लिखा हुआ, 1 - x, जब x - 1 दिया होगा तो उस कंडीशन पे आप 1 + x से ऊपर नीचे गुणा कराओगे, जैसे मैंने ये किया। अगर यहाँ प्लस होता तो यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, आगे बढ़ाओ। देखो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों आप एक जैसे लग रहे हैं ना, जब आप ये एक जैसे लग रहे हैं तो रूट के अंदर कोई नंबर 2 बार आ तो बिना रूट के एक बार आप इसे याद रखिएगा, ठीक। जब आप इसे याद रखेंगे और नीचे अगर देखेंगे तो नीचे बन जाएगा आपका √ के अंदर हो जाएगा x 1 का स्क्वायर प्लस x, सॉरी हाँ, माइनस का x² dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने लगा दिया एक ब्रैकेट में a + b। चलो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने फार्मूला लगा दिया, a माइनस का b और दूसरे ब्रैकेट में a + का b बराबर होता है a² माइनस का b², ये होता है आपका फार्मूला। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। अब आगे देखिएगा, यहाँ से आप हर दोनों का 1 है तो आप इसका हर अलग अलग करा सकते हो, 1/√, कितना कर सकते हो, 1 का स्क्वायर 1 होता है, स्क्वायर लिखने की ज़रूरत नहीं है, और प्लस कितना करिए x अपान √ कितना हो जाएगा 1 - x² dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए मैंने क्या किया, इसका हर अलग अलग कराया, साथ में इसका इंटीग्रेशन भी अलग करा दिया। अच्छा ये तो आपको फार्मूला लग रहा होगा, ठीक है, ये आपका फार्मूला है, बट आपको इसमें मानना पड़ेगा। चलिए अच्छा इसका बताओ, ये फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन 1/1 - x² dx। इसका फार्मूला हो जाएगा sin इनवर्स x + का c। बात समझ पा रहे हो, जी हाँ, टोटल लगा लीजिएगा। यहाँ से आप क्या करिएगा, इस पूरे की जगह पे कितना रखना होगा आपको, sin इनवर्स x + का c नहीं लिखेंगे तब तक जब तक ये पूरा रूट नहीं हट जाएगा, ठीक है, ये सॉरी इंटीग्रेशन नहीं हट जाएगा। अब यहाँ आप लिखेंगे 1/√, कितना 1 - x² dx। समझ पा रहे हैं आप। अब इसमें आप x को क्या मानिएगा, तो मान लीजिएगा t, ठीक है, यानी कि x अपान हो जाएगा आपका x/√1 - x²। अब आप इसमें मान लीजिएगा, मानेगा क्या, x के बराबर मान लीजिएगा t, यानी लेट आपने किया x के बराबर t, तो जब आप इस चलिए देखिए यहाँ पर अब आपको करना क्या होगा, इस पूरे नीचे वाले को मान लीजिएगा क्या t, यानी आप लिखिएगा लेट 1 - x² बराबर t, ठीक। जब आप इसका डिफ्रेंशिएट कराएंगे तो ddx ऑफ 1 माइनस ddx ऑफ x² बराबर dt/dx। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखो मैंने इसको 60 में किया क्योंकि इससे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी क्या 0, और ये आ जाएगा कितना, डायरेक्ट 2x आ जाएगा, बराबर कितना आएगा dt/dx। आगे देखा जाए
तो यहाँ हो जाएगा -2x dx बराबर कितना dt आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें x dx तो बराबर आएगा माइनस का 1/2 dt। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बिल्कुल आप समझ पाए होंगे। अब आइए इस जगह पे मैं स्टार्ट करके लगा देता हूँ। देखिए इस जगह पे, अच्छा यहीं से लगा देता हूँ इस जगह से। देखो अब आगे क्या करेंगे आप, इसको आप लिखा रहने दीजिएगा, साइन इनवर्स x को लिखा रहने दो, इंटीग्रेशन लिखिएगा, इंटीग्रेशन में लिखेंगे इस दोनों की जगह पे कितना रखना होगा आपको, -1/2। बट इसकी जगह पे क्या करेंगे आप, 1/2। रुको मैं बताता हूँ क्या किया हूँ, समझाता हूँ dt। ये समझ पाया बात आप? देखिए मैंने क्या किया, इस रूट को बना दिया 1/2, क्योंकि आप जानते हो रूट की वैल्यू 1/2 होती। तो आपने क्या किया, 1/2 किया, और इस पूरे की जगह पे कितना माना था मैंने, t, तो वहाँ देख पा रहे हो, तो मैंने t कर दिया। और ये जो लिखा मैंने dx की जगह पे लिखा, यानी कि x dx जहाँ पे आपको ये वैल्यू दिख रही है। ठीक, अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का साइन इनवर्स x, सॉरी हाँ सही है, प्लस यहाँ लिखेंगे आप साइन इनवर्स x, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1/2। यहाँ से माइनस निकलेगा और ये प्लस, दोनों को गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस। और आप जानते हो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से आप करेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ t की पावर -1/2 dt। नहीं समझ पाए आप? देखो इसको मैंने कॉमन दे दिया, और ये जो नीचे वाला ऊपर गया किसका हो जाएगा, प्लस का। और जब ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x -1/2, और यहाँ हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस का 1, और बटे में इसके नीचे इसके बीच में गुणा लगा लीजिएगा, -1/2 प्लस का 1 प्लस का c। समझ पाए आपने क्या किया? इस जगह पे मैंने फार्मूला लगा दिया। चलो इस जगह पे मैंने लिख देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन x की पावर n dx बराबर क्या होता है, x की पावर n + 1 अपान n + 1 + c। ये आपका मैंने फार्मूला यूज़ करा दिया इसमें। ठीक है, आगे देखिएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x -1/2। जरा ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 2 1 कम 2, 2 में से गया 1, कितना आएगा, प्लस का आएगा कितना, 1/2, यानी t की पावर आएगा प्लस का 1/2। लेकिन उससे पहले आप यहाँ बीच में गुणा लगा लो, t की पावर 1/2, और इस जगह पे कितना आ जाएगा, 1/2 प्लस का, यहाँ पे आएगा कितना, c। आगे देखिए इस जगह पे जब आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x और माइनस का 1/2। अच्छा यहाँ पे ये तो 2 है, बटे कर कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और ये हम नीचे लाएंगे, जब यही रहने दीजिएगा, आपके पास कितना हो जाएगा, t की पावर 1/2 प्लस कितना, c। आगे बढ़ाइएगा तो साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, x, और ये इससे कट जाएगा, 1 से गुणा कराएंगे तो कोई परिवर्तन नहीं है, और माइनस की 1/2 को आप बना दीजिए क्या, रूट, प्लस का कितना हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर कितना हो जाएगा, t, और t आप किसके बराबर माने थे, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट कितना होगा, 1 - x² प्लस का c। यही तुम्हारा क्या है, फाइनल आंसर। अब मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया है। यदि क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।